नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये शिवनाथ जी का है। शिवनाथ जी दिल्ली में रहते थे और ये घटना 2003 की है। शिवनाथ जी के पिता एक बस के ड्राइवर थे जो अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अपने लिए, परिवार के लिए एक घर बनवाया था 50 गज का, एक कॉलोनी में। लेकिन शिवनाथ जी की जो मम्मी थी, उनका तबीयत खराब हो चुका था। अब बहुत सारा पैसा उनके इलाज में खर्च हुआ, जिनमें वो उनका घर भी बिक चुका था। वो कहा जाए तो अब रोड पर आ चुके थे। शिवनाथ की शादी तो हो चुकी थी, उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, और उसी बीच में उनकी जो माँ थी वो स्वर्गवास हो चुकी थी। अब सारा जो घर का खर्च सब कुछ था शिवनाथ के जिम्मे तो आ ही गया था। शिवनाथ एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शिवनाथ है। मैं दिल्ली में काम कर रहा था एक फैक्ट्री में, और मेरी माँ का तो अब देहांत हो चुका था। मैं बहुत ही टेंशन में रहा करता था। मेरी पत्नी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे पिताजी तो अब बुजुर्ग हो चुके थे, अब तो घर पर ही रहते थे। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी। हम अब किराए के मकान में रहने लगे थे। अब छोटी बच्ची तो थोड़ा ऊधम कूद मचाती ही थी, खेल खेल में चिल्लाने लगती थी, और मकान मालिक को इस बात पर एतराज़ था, और वो कोई ना कोई बहाना लगा करके घर खाली करवा दिए। दूसरी मकान में गए, वहाँ भी कोई ना कोई समस्या लगा रहता था। अब कहा जाए तो कुछ महीनों में हमें घर खाली करना पड़ता था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग कहाँ रहें, क्या करें। मैं अपने मालिक को यह बात बताया, फैक्ट्री के मालिक को। वो बड़े दयालु किस्म के इंसान थे, और हमारी माँ के इलाज में भी उन्होंने बहुत मदद किया था। और मेरी बात सुनकर के कहने लगे, शिवनाथ, मेरे पास एक पुराना घर है जो पहले मैं रेंट पर दिया था 1 साल पहले। लेकिन उसमें जो किराएदार था वो भाग गया। मैं उससे मिला तो वो कहने लगा कि आपके घर में कोई लड़की की आत्मा है जो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे वो मारने आती है। मैं उसकी बात तो मजाक में लिया था, लेकिन वो सीरियस था और कहने लगा कि आप उस घर में रह करके दिखाइए, वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मैं पड़ोसी से भी जाके मिला तो वो भी कहने लगे कि हाँ जी, आपके घर में कुछ ना कुछ तो है। मैं अब अपने घर को पवित्र कराया, पंडितों को बुलाया, हवन कराया, सब कुछ कराया, और हमारा घर तो पवित्र हो चुका था। लेकिन किराएदार उस घर में नहीं आ रहे थे। अगर आते भी तो पड़ोसी जो थे वो उनको बता देते कि इस घर में भूत रहता है, और वो डर करके भाग जाते। तो बताओ शिवनाथ, क्या तुम उस घर में रह पाओगे? हमें कोई किराया नहीं चाहिए, तुम फ्री में रह सकते हो जब तक चाहो। मैं सोच में पड़ गया था। मैं बोला कि ठीक है सर, आप मेरे को 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं घर पर सलाह मशवरा करके और मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। मेरे पिताजी पंडित थे, मैं पंडित परिवार से था। मेरे पिताजी पूजा पाठ किया करते थे, इतना तो मैं जानता था। और मैं जब घर पर बोला सारी बात तो मेरी पत्नी तो डर गई, बोली नहीं जी नहीं, उस घर में हमें नहीं जाना। लेकिन पिताजी कहने लगे कि देखो बेटा,
हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। जिस घर में रोज़ पूजा पाठ हो, शंख बजे, तो उस घर में कोई जो बुरी शक्ति है, काली शक्ति है, वो प्रवेश नहीं करती बेटा। अगर रहती भी है तो वो भाग जाती है। और उन्होंने तो पूरा विधिवत पूजा कराया है घर में, जैसा मेरा बेटा कह रहा है, तो इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और वो बोले कि ठीक है बेटा, तुम चाबी ले लो, हम लोग उसी घर में जाकर रहेंगे, कम से कम चैन से 2 रोटी तो खा पाएंगे। इस बुढ़ापे में कहाँ हम लोग भागते फिरे। और अगले दिन फिर हमने उस घर की चाबी ले लिया था। हमारी पत्नी तो डर रही थी, लेकिन मैं उसको बता रहा था कि देखो, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आखिरकार हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे। पूजा पाठ तो हमारे पिताजी रोज़ ही किया करते थे। रोज़ शंख बजता था, घर में पूजा होता था। अब माहौल जो था बहुत अच्छा हो चुका था। हालांकि वहाँ के जो पड़ोसी थे वो हमें भी बता रहे थे कि इस घर में कोई ना कोई आत्माएं हैं जो रात में दिखाई पड़ती है, लेकिन हम उस चीज़ को बिल्कुल नकार दिए थे कि नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर हम उस घर में चैन से रहने लगे थे। और इस बात को करीब करीब 4 महीना बीत चुका था। अब जो मेरी पत्नी की गांव में, मैके में, उसकी छोटी बहन की शादी थी। अब उसको जाना ज़रूरी था। और उसी बीच हमारे फैक्ट्री में काम जोरों पर चल रहा था। मैं फैक्ट्री का सुपरवाइज़र था, तो मेरे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेवारी थी। और मैं कैसे मालिक को ऐसे बोल के निकल जाता कि मेरी साली की शादी है, सारा काम छोड़ करके। उनको बुरा नहीं लगता, उनके एहसान तो बहुत थे मेरे पर। मैंने पिताजी को ही बोला कि पिताजी आप चले जाओ मेरी पत्नी बच्चे को लेकर के और शादी से निपट आओ, तब तक मैं अकेले ही रहूँगा घर पर। मेरे पिताजी बोले ठीक है बेटा। और जाते जाते उन्होंने 1 लोटा मुझे जल दिया था। बोले बेटा, जब भी तुम रात में आओ ना काम से, ये लोटा का जल अपने पास ही रखना, सिरहाने पर, कहीं भी अच्छी जगह पर। और डर लगे ना तो ये इस लोटे का थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़क लेना और आसपास के एरिया में भी छिड़क देना। कोई काली शक्ति होगी तो भाग जाएगी। मैं उनकी बात को समझ चुका था, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना मैं डरता था। लेकिन उन्होंने कहा है तो बात को करना ही था। और वो लोग चले गए थे। इस बात को करीब 2 दिन बीत चुका था। वो रविवार का दिन था और उस दिन मैं थोड़ा लेट आया था फैक्ट्री से। करीब 11 का टाइम हो चुका था रात का। मैं जब आया तो कॉलोनी बिल्कुल सून सपाटा पड़ी हुई थी। हाँ, कुत्ते ज़रूर हमारे घर के आसपास में रो रहे थे। 3-4 कुत्ते सर उठा कर के हमारे घर की तरफ में, और वो रोए जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वो कुत्तों की भगाने की कोशिश की और फिर वो भाग खड़े हुए। मैं घर में जब गया तो फिर वो कुत्ते इकट्ठा होकर के और फिर मेरे घर की तरफ मुंह करके रोने लगे थे। अब मैंने बोला, कुत्ते हैं, क्या इनके पीछे लगना, ये तो इनकी नेचर है, ये तो रात भर ऐसे ही करेंगे। और मैं अपने जो पलंग था हमारा, उस पर जा कर के मैं लेट गया था। दिन भर थका होने के कारण नींद तो बहुत तगड़ी आई थी। और वो लोटे का जो जल था वो पूजा घर में था, मैं उसको लाना ही भूल गया था। हालांकि मैं 2 दिन से ला कर रखता था, लेकिन आज मैं बिल्कुल भूल गया था। पता नहीं कब मेरी नींद खुली। और नींद खुली तो जैसे मुझे कोई उठा रहा हो, कोई आवाज़ दे रहा हो। और मैंने अपनी आंखें खोल दी। कमरे में लाइट जली रही थी, उजाला था। और मैं जो देखा तो मैं
एकदम लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मेरे पलंग के पास में एक सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। इतनी सुंदर थी कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। और लेकिन उसकी जो आंखें थी, उसकी जो चेहरा था, थोड़ा अलग था। उसकी आंखें में लालिमा छाई हुई थी और चेहरा था जिसमें कोई भाव ही नहीं था, बिल्कुल जैसे उदास सी हो, ऐसा चेहरा था, इतने सुंदर शरीर का। अब मैं तो बस डर ही गया था कि आखिर ये क्या बला है और बंद कमरे के अंदर में ये कैसे आ गई। और तभी मुझे ध्यान आ गया उस मालिक का, फैक्ट्री मालिक को जो बताए थे कि उस घर में कोई लड़की की आत्मा है। अब मैं तो अब समझ चुका था कि हो ना हो ये वही लड़की है। मैं डर के मारे अब पलंग से उछल गया था और दरवाजे के पास पहुंच गया था। दरवाज़ा खोलने लगा कि मैं जल्दी से भागूं और मंदिर घर में पहुंचूं और लोटा का जल लेके आऊं। लेकिन वो दरवाज़ा ही बिल्कुल जाम हो चुका था। मैं लाख कोशिश कर लिया लेकिन वो दरवाज़ा मेरे से नहीं खुला। और वो जो लड़की थी अब पलंग पर बैठ गई थी, बिल्कुल आराम से, जैसे उसका ही अपना घर हो, ये पलंग भी उसी का हो और सब कुछ सामान इसी का हो। अब मेरी तरफ बस देखे जा रही है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर का, ना खुशी का, ना किसी चीज़ का। आंखें वैसी की वैसी ही लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ रही थी। बस मुझे एक टक घुरी जा रही थी। मैं तो डर के मारे बुरा हाल था। मैं उसकी तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि आप जो भी हैं, मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। आप भी मुझे परेशान मत कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं उससे विनती करने लगा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आप कहेंगी तो हम इस घर से चले जाएंगे। और मैं इतना बात बोला तो वो खिलखिला करके हंसी थी, जोर से। उसकी हंसी जो थी कमरे में गूंज उठी थी। और फिर वो लड़की एकदम पलंग से गायब हो चुकी थी। और जैसे ही गायब हुई वो दरवाज़ा खुल चुका था। जो मैं बहुत कोशिश कर लिया था दरवाज़ा खोलने की, लेकिन खुल नहीं पाया था। अब फिर मैं तो अगले पल मंदिर के कमरे में पहुंच गया था। अब लोटा का जल मेरे हाथ में था। अब मैं इधर से उधर घूम रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आखिर वो आत्मा मेरे साथ में क्या करने वाली है। लेकिन वो आत्मा फिर मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं फिर अपने कमरे में पहुंच गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर वो थी ही नहीं। लोटा का जल अब मैं पलंग के सिरहाने रख दिया था और रात भर मैं सो नहीं पाया था। सारी रात जगा हुआ था। पता नहीं कब मेरी दोबारा झपकी आ गई थी। और झपकी में मैं, सुबह की झपकी थी, तो सपने में मैं चला गया था। और सपने में क्या देख रहा हूँ कि मैं उसी लड़की के साथ कहीं खड़ा हूँ। वो लड़की मुझे देख करके हंस रही है और कह रही है कि देखो, ये घर मेरा था पहले, मैं इस घर की मालिक थी और मैं इसी घर में रहती हूँ। क्या इस घर में रहना गुनाह है? वो अपने बारे में सब कुछ बताती जा रही थी। मैं इस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। मेरी आत्मा यहीं पर है। अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ और तुम लोग भी अपने चैन से रहो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। तुम लोग अच्छे हो और तुम लोग अच्छी प्रकार से रहो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर कोई जादू टोना मंत्र का प्रयोग मत करना। मैं अपने घर में बहुत शांति से रहना चाहती हूँ और आज के बाद तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं दूंगी। और मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं फिर डर से कांप चुका था, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी।
मैं ड्यूटी पर निकला था और पहुंचते ही मैं मालिक के केबिन में चला गया था। मालिक को मैंने सारी बात रात वाली बताई। मेरी बात सुनकर के मालिक भी चुपचाप हो गए थे। वो कहने लगे कि देखो, वो जो लड़की बोल रही है ना, सच बोल रही है। मैंने भी सुना है, जिससे मैंने मकान खरीदा था, बहुत साल पहले की बात है, तो उसने भी सच बताया था कि ये जो घर में एक लड़की का मौत हो चुकी है और वो घर की बड़ी बेटी थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो ये तो चलता ही रहता था और इसके बाद ये सब किस्सा शुरू हो चुका था। वो किराएदार ने बताया कि हमें मारने आ रही है और आज तुमने जो बताया वो अलग ही बात है। वो समझाने लगे कि देखो बेटा, अगर तुम इस घर से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई दूसरा प्रबंध कर देता हूँ। मैं तुम्हें दूसरी जगह पर कहीं कमरा दिलवा दूँगा। लेकिन मैं सोचने लगा कि वो लड़की ने वादा किया है कि वो अब कभी नहीं नज़र आएगी और ना हमें कोई परेशान करेगी, तो फिर हमें जाने में, रहने में क्या बुराई है। अब मैंने मना कर दिया था, नहीं कि आप रहने दीजिए, हम कुछ दिन देख लेते हैं, इसके बाद जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद से वो लड़की कभी नज़र नहीं आई, कभी भी नहीं, सपनों में भी नहीं। हमारा परिवार आ चुका था गांव से, लेकिन मैं अपनी ये जो बात है पत्नी को नहीं बताया था, मैं अपने पिताजी को बताया था। और पिताजी कहने लगे कि देखे बेटा, आत्मा कई प्रकार की होती है। कोई दुष्ट आत्मा होती है, कोई पुण्य आत्मा होती है। तो ये जो लड़की है ना, ये कोई अच्छी आत्मा है। ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। लोग बाग ने इसके बारे में गलत अफवाह फैला रखी थी। तो बेटा, हम लोग आराम से अब रह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम उस घर में 5 साल रहे थे और फिर हमने एक छोटा सा अपना घर खुद का बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी में, एक नए घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।